हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर हमेशा की तरह आर्मी के पेपर कराऊंगा। दोस्तों ये आपके यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे गत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और सभी को तैयार करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए और देखिए, वीडियो को शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। अर्थात दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। अमरकंटक होगा, गंगोत्री होगा, यमुनोत्री होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। गृह युद्ध का मतलब दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए, जो युद्ध दोस्तों देश के अंदर ही लड़े जाते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के मध्य में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपका 1983 से लेकर दोस्तों 2009 तक चला। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, श्रीलंका का गृह युद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर समाप्ति कब हुई दोस्तों, 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपका शुरुआत आएगी तो आपका 1983 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे देश में हाल ही में एक हाथी अस्पताल खोला गया है, जहाँ पर अत्याधुनिक तरीक़ों से दोस्तों हाथियों का इलाज किया जाता है। तो ये कहाँ पर खोला गया आपको बताना है, आगरा में या मथुरा में या बनारस में या फिर गया में। ये दोस्तों आपका मथुरा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का तिथि अंतराल क्या था। पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों आपको पता होगा 5 वर्ष के लिए होती हैं। तो आपको शुरुआती योजना का पता होगा दोस्तों, तो आप आराम से निकाल देंगे। शुरुआत की जो चली थी दोस्तों संविधान के बाद में, लागू होने के बाद में 1951 में चली थी। तो 1951 से लेकर 56 तक की प्रथम हो गई। वैसे ही आपका दोस्तों 51 से लेकर 61 तक की आपकी दूसरी हो गई और 61 से लेकर आपके 66 तक की दोस्तों तीसरी वाली हो जाएगी। तो आप शुरुआत वाली याद रखेंगे तो आपका 5 वर्ष बढ़ाने के बाद में आप आराम से याद रख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस दोस्तों आपको पता होगा, जो कि यहाँ पर चाचा नेहरू अर्थात दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है आपको बताना है, 14 नवंबर को या 5 सितंबर को या 10 दिसंबर को या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दोस्तों जन्मदिन पे उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और वैसे ही दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे के सारे दोस्तों जो भी आपके मुख्य दिवस हैं आपको सभी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, बार बार क्वेश्चन आता है। लखनऊ में है, जयपुर में है या गया में है या फिर हैदराबाद में है। ये दोस्तों आपका जयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों जयपुर, अर्थात राजस्थान की दोस्तों राजधानी है जयपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब का नाम है। आपको दोस्तों बताना है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या फिर अनिल कुंबले। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एशियाई खेलों में महिला बैडमिंटन में रजत जीतने वाली कौन है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रजत जीतने वाली एशियाई खेलों में कौन है दोस्तों, पीवी सिंधु होंगी या सानिया मिर्ज़ा या फिर साइना नेहवाल या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों पीवी सिंधु हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलपीजी में अधिकांश अंश किसका होता है। पहले तो दोस्तों आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों। अब आपको बताना है इसमें अधिकांश भाग किसका मिला रहता है, ब्यूटेन का होगा, मीथेन का होगा या प्रोपेन का होगा या फिर कोई नहीं। एलपीजी में दोस्तों अधिकांश भाग होता है ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका आता है गोबर गैस में, तो गोबर गैस में दोस्तों अधिकांश भाग होता है मीथेन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल में सबसे कम घुलनशील वाली गैस कौन सी वाली है, इनमें से आपको बताना है। इनमें दोस्तों आपका N2 होगा, H2 होगा, O2 होगा, कोई नहीं। इनमें आपका लीस्ट सोल्यूबल जो आपकी होगी दोस्तों वाटर में, वो आपकी नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों, आपको पता होगा मोशन के मुख्य रूप से दोस्तों 3 लॉ होते हैं, 3 नियम होते हैं। इनमें से दोस्तों आपका जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है आपको बताना है, कौन सा वाला यहाँ पर नियम कहलाता है व्यवहार में। संवेग संरक्षण का नियम या जड़त्व का नियम या ऊष्मा का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये दोस्तों आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, कोई भी वस्तु
तब तक गतिमान अवस्था में रहती है या फिर विराम अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये दोस्तों आपका न्यूटन के 3 नियम है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके जैविक मतलब दोस्तों जो आपके जैव पदार्थों में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं दोस्तों, उनको आप बोलते हैं स्थिरीकारक। स्थिरीकारक मतलब स्थिर करने वाले कारक। तो ये कौन से वाले होते हैं दोस्तों? राइजोबियम होगा, लैक्टोबैसिलस होगा, नील हरित शैवाल होगा या फिर ए और सी दोनों होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पौधों की जड़ों में आपने देखा होगा दोस्तों, इनमें आपका गांठें होती है बहुत सारे पौधों में ये, तो इनके अंदर दोस्तों आपका राइजोबियम होता है। और वैसे ही दोस्तों आपने बहुत सारी फसलों में देखा होगा नील हरित शैवाल भी होता है दोस्तों, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को दोस्तों पौधों की जड़ों तक पहुँचाते हैं, वहाँ पर रोकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं आप? नाइट्रोजन स्थिरीकारक बोलते हैं। तो आपके ए और सी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। राइजोबियम दोस्तों एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु होता है जो कि लाभदायक होता है। और वैसे ही दोस्तों नील हरित शैवाल एक प्रकार का शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाएं किन की वृद्धि को रोकती हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं दोस्तों, मेडिसिन होती हैं, किन की वृद्धि को रोकती हैं आपको बताना है, किन की ग्रोथ को रोकती है? जीवाणु या विषाणु या कवक या शैवाल? ये दोस्तों जीवाणु की ग्रोथ को रोकती है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक दोस्तों केवल आपकी जीवाणुओं में कार्य में आती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइए जुकाम में एंटीबायोटिक क्यों काम नहीं करती? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जुकाम जो होता है आपका वायरस के कारण में होता है, विषाणु के कारण होता है दोस्तों, इसीलिए उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपने देखा होगा दोस्तों एक द्रव चालित मशीन होती है। यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक जगह दोस्तों पिस्टन में बल लगाया जाता है, तो यहाँ से वर्क करता है। तो ये दोस्तों आपकी कौन से वाले प्रिंसिपल पर वर्क करती है आपको बताना है, संवेग संरक्षण पे या घर्षण सिद्धांत पे या पास्कल सिद्धांत पे या फिर ऊर्जा संरक्षण पे? ये दोस्तों पास्कल के दाब के नियम पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। पास्कल का दाब का जो नियम था दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, यदि आप किसी भी निकाय पर जहाँ पर आपका जल भरा हुआ है उस पर दोस्तों जब आप बल लगाते हैं तो केवल एक स्थान पर बल लगाने पर दोस्तों बल आपका चारों दिशाओं में समान रूप से दोस्तों दाब लगता है। तो इसी का प्रयोग करके मशीन बनाई गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीएनजी गैस में मुख्य संगठक क्या है? सीएनजी का भी पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है सीएनजी का? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात दोस्तों संगठित प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पर देखिए इसमें मुख्य रूप से दोस्तों संगठित क्या होता है इसका, एथेन होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। ये दोस्तों मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाइफाइड रोग की संचरण का तरीका क्या है? ये आपका वायु होगा दोस्तों, भोजन होगा, जल होगा, वस्त्र होगा। ये दोस्तों आपका जल होता है। हमने आपको बताया था दोस्तों टाइफाइड और हैजा जो है मुख्य रूप से कहाँ से फैलते हैं? जल के द्वारा फैलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जल। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों आप इनको आराम से कर पाएँ। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल को, ताकि आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।